उन्होंने इन ग्रुप्स को लॉन्च करना शुरू किया कश्मीर में। तो उन अर्ली डेज में कश्मीर में कई सारे फॉरेन कंट्रीज के भी टेररिस्ट है, तुर्की के भी लोग वहां पर लड़ रहे थे, बांग्लादेश के भी थे, सूडानीज भी थे। हाँ, ये भी नहीं पता था। तो ये सब लोग बहुत लंबे वक्त तक हम लोगों को कि वहाँ विदेशी लड़के थे, यस। और ये सब लोग बेसिकली कराची मदरसा बिनौरिया में पढ़ते थे ये लोग, है ना। तो कराची मदरसा बिनौरिया जिसमें मसूद अजहर, हाँ, ये बेसिकली एक तरह से आईवी लीग ऑफ जिहाद है। तो वहाँ ये लोग पढ़ते थे सारे के सारे, है ना। तो वहाँ से फिर जब अपना तो इनकी प्लेसमेंट हुआ कश्मीर के लिए, तो कश्मीर में आकर ये कर रहे थे प्लेसमेंट। फिर फिर जब ये हरकत नेटवर्क के जो ग्रुप्स थे ना, ये भी थोड़ा क्या पाकिस्तान की सरकार के कंट्रोल में नहीं आते थे इतने। उसका एक रीज़न था कि देवबंदी जो सिस्टम है पाकिस्तान में, उसका इतिहास 150 साल पुराना है। वो ISI से भी 100 साल पुराना, पाकिस्तान से पुराना है। 1850 के बाद से वो स्प्रेड आउट करने शुरू हो गए थे वहाँ। तो वो कहते हैं भी ठीक है, जो अगर आप हमें सपोर्ट करोगे इस्लामिस्ट कॉजेस के लिए, हम आपके साथ में, नहीं तो आपको भी औकात दिखा सकते हैं। जैश ए मोहम्मद के साथ भी तो यही किस्सा है ना। मसूद अजहर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के उतना कंट्रोल में नहीं है जितना लश्कर है। तो फिर उन्होंने फिर एक बाइफर्केशन क्रिएट करने के लिए लश्कर को भेज दिया। अब लश्कर अहले हदीस को मानता है। अहले हदीस पाकिस्तान में मुश्किल से 4% पॉपुलेशन है। उसमें भी अहले हदीस के जो मौलाना जो हैं, सारे के सारे रिलीजियस सीनियर लीडर्स, वो लश्कर को इंपॉर्टेंस देते नहीं है। वो कहते हैं कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, बिकॉज ये जिहाद नहीं है। अहले हदीस के अकॉर्डिंग जिहाद के कुछ पैरामीटर्स हैं, मतलब है ना, उसको इस्लामिक स्टेट ही लॉन्च कर सकता है, खलीफा ही लॉन्च कर सकता है, और आपके लिए उसके लिए आपके पास अपनी टेरिटरी होनी चाहिए, फौज होनी चाहिए। वो देखिए आप जो कर रहे हो वो तो बेसिकली पाकिस्तानी स्टेट के टूल बने हुए। तो इसलिए लश्कर को पाकिस्तान की स्टेट की बड़ी ज़रूरत भी थी।